भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद के 11वें अध्याय पर चर्चा है और ये अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है, जहाँ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। तो इस अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। असाधु साधु तदाईन अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुर। हरे कृष्ण। तो ये 11वां अध्याय है श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। तो इस अध्याय में कई लीलाओं को दिया गया है एक साथ। जैसे पहले 6 श्लोकों में वर्णन किया गया है कि जब यमलार्जुन वृक्ष, 2 वृक्ष अर्जुन के उखड़ गए, गिर पड़े थे, पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा। तो फिर क्या हुआ आगे और कैसे कृष्ण को किसने खोला, बंधन कैसे कृष्ण का खुला। और फिर 7वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक वर्णन कृष्ण की अलग अलग बाल लीलाओं का किया गया है। और फिर 21वें श्लोक से लेकर करीब 36 श्लोक तक वर्णन किया गया कि जब ये इतने सारे उत्पात हो रहे थे तो सारे गोपों ने एक बैठक की, एक मीटिंग की और फिर उसमें निर्णय किया कि हमें यहाँ से वृंदावन चले जाना चाहिए। और फिर सब कैसे वृंदावन गए इसका वर्णन है। फिर 37वें श्लोक से आगे जब अब वृंदावन आ गए भगवान, तो वर्णन किया गया है 40वें श्लोक तक कि कैसे श्री कृष्ण ने बछड़ों को चलाना या बछड़ों को चराना प्रारंभ किया। लेकर जाते थे उनको और चराते थे। और फिर जब बछड़ों को चराना प्रारंभ किया तो उसके बाद फिर 41वें श्लोक से वर्णन किया गया है 3, 4, 5 श्लोकों में कि कैसे भगवान ने वत्सासुर का वध किया। और फिर उसके बाद अगले श्लोकों में 46 से लेकर 53 श्लोक तक वर्णन है कैसे भगवान ने बकासुर का वर्णन किया। तो वत्सासुर लीला, बकासुर लीला भी इसमें आती है। और जो अंतिम विभाग है 54 से लेकर 59 श्लोक तक,
उसमें वर्णन है कि कैसे जब इन सारी लीलाओं को इनको देख रहे थे ब्रजवासी गोपगण, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। तो ऐसे ये पूरा अध्याय है, महत्वपूर्ण अध्याय, कई लीलाओं को कहता है। तो प्रारंभ में देखा गया कि जब ये वृक्ष दोनों गिर गए थे तो सब वहाँ पर खड़े थे और सब ये सोच रहे थे कि किसने ये किया है, कौन है ये, कौन इतने बड़े बड़े वृक्षों को किसने गिरा दिया होगा। और देखिए कितना अच्छा हुआ, सब देख रहे थे कि इतने विशाल वृक्ष गिरे हैं, लेकिन कृष्ण वैसे के वैसे ही खड़े हुए, बंधे हुए अभी भी बंधे हुए खड़े थे। तो सोचने लगे कि अगर वृक्ष इनके ऊपर गिर जाता तो कैसे होता, क्या होता कृष्ण का। तो इसीलिए वो बड़े आश्चर्य में थे कि कितना अच्छा हुआ कि वृक्ष इनके ऊपर नहीं गिरे हैं, नहीं तो कृष्ण तो मर जाते। तो फिर इधर उधर पूछने लगे कैसे हुआ। जब चर्चा कर रहे थे तो वहाँ जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने कहा कि हमने देखा है कृष्ण इनके बीच में से निकले और कृष्ण ने थोड़ा सा धक्का लगाया, खींचा और ये दोनों वृक्ष गिर गए। तो नंद महाराज और अन्य ग्वालवा, अन्य जो गोप थे, उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया कि अरे छोटा सा बालक है, ये कैसे कुछ कर सकता। हाँ, कुछ ने सोचा कि शायद हो भी सकता है, क्योंकि इसके जन्म के समय जब गर्ग मुनि आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि ये नारायण के समान है, तो ऐसा हो भी सकता है कि इसने किया हो, लेकिन लगता नहीं है तो छोटा सा बच्चा कैसे कर सकता है। तो ऐसे अलग अलग सबके विचार हो रहे थे। इतने में कृष्ण बंदे खड़े हुए हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब आपस में बात कर रहे थे कैसे गिरा, क्या हुआ। तो इतने में नंद महाराज की दृष्टि गई कृष्ण की ओर और देखा वो बंधे खड़े। तो नंद महाराज ने सोचा कि अरे यशोदा तो बहुत प्रेम करती है कृष्ण से, ये इतनी क्रूर कैसे हो गई, बांध दिया एकदम। और फिर उनके मन में आया कि नहीं, ये तो माँ और पुत्र के बीच में बड़े प्रेम का आदान प्रदान है, और इसलिए नंद महाराज मुस्कुरा दिए। और फिर वे गए और उन्होंने, नंद महाराज ने बड़े आराम से कृष्ण को खोल दिया और फिर कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए। तो ऐसे ये लीला वहाँ पर समाप्त हुई। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं 7वें श्लोक से भगवान की अलग अलग बाल लीलाओं का। तो क्या करते हैं वर्णन, वो कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण को, छोटे से थे कृष्ण भी तो बहुत, तो गोपियाँ श्री कृष्ण को कहती थी कि ये देखो ये मिठाई है, आधी मिठाई मिलेगी अगर थोड़ा नाच के दिखाओगे। वो भी आधी देने के लिए कहते थे कि इसकी आधी मिलेगी अगर नाच के दिखाओगे। और वो कृष्ण जिनके इशारों पर सारे ब्रह्मांड नाचते हैं, तो वो गोपियों के लिए, केवल गोपियों के लिए, और गोपियों से वो आधा मिठाई लेने के लिए नाचने लगते थे। आचार्यगण समझाते हैं कि कृष्ण मिठाई के लिए नहीं, कृष्ण ये दिखलाने के लिए कि वो अपने भक्तों के अधीन हैं, ऐसे कार्य करते हैं। कि जितना भी भगवान कार्य कर रहे हैं ये दिखलाने के लिए कि वो भक्तों के अधीन हैं। तो ऐसे अलग अलग गोपियाँ कभी कहती थी जाओ वो सामान ले आओ, छोटे से थे तो कभी घसीट कर ले आते थे, कभी उठा कर ले आते, अच्छा जाओ वो चप्पल लेकर आओ, उठाकर, खड़ाऊँ होती थी लकड़ी की तो वो ले आते थे उठाकर। ऐसे गोपियाँ कुछ कुछ कहती थी। और कभी कभी जानबूझकर गोपियाँ उनको कहती थी जा, थोड़ा भारी सामान होता था, बोलती थी उसको जाकर उठा लाओ। तो कृष्ण जाते थे, अब वो देखते थे कि मैं उठा तो सकता नहीं हूँ, तो उसको छू लेते थे और ऐसे घूमकर गोपियों की ओर देखते थे। तो गोपियाँ कहती तो उठाओ उठाओ, तो उठा तो पाते नहीं, तो उनको पता है मैं नहीं उठा पाऊँगा, तो बस उसको छू कर और गोपियों की तरफ देखते थे। तो ऐसे श्री कृष्ण ये बचपन में बहुत सुंदर सुंदर ऐसे लीलाएं करते रहे। और एक समय का वर्णन है कि एक बार एक फूल बेचने वाली वहाँ पर आई। जब श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो एक फूल बेचने वाली आई। इसका वर्णन किया गया है कि दरअसल गाँवों में जो रहते थे और कुछ लोग वनों में रहते थे, तो ये वन में रहने वाली थी, कह सकते भीलनी थी। तो वन में रहने वाली थी
और वहाँ से कुछ इकट्ठा करती थी फल इत्यादि और फिर गांव में थोड़ा उसको बेच आती थी। बेचने का अर्थ है उस समय कुछ नोट डॉलर तो नहीं था, कुछ दिया जाता था, कोई धान दे देता था, उसके बदले में फल ले लेते थे इत्यादि। तो ऐसे वो आती थी और जब एक समय वो श्री कृष्ण के पास आई फल बेचने के लिए, तो बड़ा सुंदर वर्णन है कि श्री कृष्ण को वो आई उस घर में और पुकारने लगी, कोई है फल ले लो। और फिर वहाँ पर कोई थे नहीं, दिख नहीं रहे थे, क्योंकि जब वो वृंदावन में आई थी उनके फल कोई खरीद नहीं रहा था, क्योंकि वृंदावन भरा हुआ है वृक्षों से, फल भरे हुए हैं वहाँ पर, किसी को क्या ज़रूरत है खरीदने की। लेकिन किसी ने उनसे कहा जाओ नंद महाराज के यहाँ जाओ, वहाँ खरीद लेंगे कोई। तो नंद महाराज के यहाँ आई, अब बुला रही हैं, आए नहीं। फिर देखा इन्होंने कि एक ग्राहक आ रहा है, और एक ग्राहक कौन थे? नग्न बालक कृष्ण आ रहे हैं, हाथों में उन्होंने थोड़ा सा अपने अन्न भर लिया और उसकी तरफ जाने लगे। तो भागवतम का 11वां श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। वो कहता है, फल विक्रयिणी तस्य च्युत धान्य करद्वयम फलेर्पूरयद रत्ने फल भाण्डम पूरी च। श्रील प्रभुपाद इसके अनुवाद को लिखते हैं, जब कृष्ण तेजी से फलवाली के पास जा रहे थे तो उनकी अंजुली में भरा बहुत सा अन्न गिर गया। फिर भी फलवाली ने उनके दोनों हाथों को फलों से भर दिया। उधर उसकी फल की टोकरी तुरंत रत्नों तथा सोने से भर गई। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिरुपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि यदि कोई उन्हें एक पत्ती, एक फल, एक फूल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है तो वे उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। शर्त केवल इतनी ही है कि ये चीज़ें भक्तिपूर्वक समर्पित की जाएं। यो में भक्त्या प्रयच्छति। अन्यथा यदि कोई यह सोचकर मिथ्या प्रतिष्ठा से फूल कर कुप्पा हुआ जा रहे हैं कि मेरे पास इतना ऐश्वर्य है और मैं कृष्ण को थोड़ा दे रहा हूँ, तो कृष्ण इस भेंट को स्वीकार नहीं करते। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, इसको खुला रख दीजिए, लेट इट बी ओपन, बार बार आवाज़ आती है उसकी। कृष्ण आगे लिखते हैं, प्रभुपाद आगे लिखते हैं, फल बेचने वाली ने निर्धन आदिवासी होते हुए भी कृष्ण से बहुत ही स्नेहपूर्ण बर्ताव किया और कहा, कृष्ण तुम अन्न के बदले मुझे फल देने आए हो, तुमने सारा अन्न गिरा दिया, फिर भी तुम जो चाहे सो ले लो। इस तरह उसने कृष्ण की हथेली में उतने फल रख दिए जितने उसमें आ सकते थे। बदले में कृष्ण ने उसकी सारी डलिया को रत्नों से तथा सोने से भर दिया। यह घटना हमें यह सीख लेनी चाहिए, इस घटना से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि कृष्ण को स्नेह के साथ अर्पित की गई वस्तु के बदले वे भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप में लाखों गुना बढ़ाकर दे सकते हैं। मूल बात है प्रेम का विनिमय। इसीलिए भगवद गीता में कृष्ण शिक्षा देते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जितना खाते हो, जितना भी होम करते हो, दान में देते हो, जितनी भी तपस्या करते हो, सब मुझे भेंट स्वरूप दो। मनुष्य को चाहिए कि अपनी आमदनी में से कुछ कुछ कृष्ण को प्रेम पूर्वक अर्पित करे, तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। किंतु यदि कोई कृष्ण को कुछ देना चाहता है तो इसमें उसी का लाभ है। इस संबंध में यह दृष्टांत दिया जाता है कि जब किसी का मुख सजा होता है तो उसके मुख का प्रतिबिंब स्वतः सजा होता है। इसी प्रकार यदि हम अपने ऐश्वर्य से कृष्ण की सेवा करें
तो बदले में कृष्ण के अंश या प्रतिबिंब रूप हम सुखी होंगे। कृष्ण सदा सुखी रहते हैं क्योंकि वे आत्माराम हैं, अर्थात अपने ही ऐश्वर्य से पूरी तरह संतुष्ट। तो ऐसे अब ये फल बेचने वाली आई, और जैसे यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे अपने छोटे से हाथों में श्री कृष्ण कुछ अन्न के दाने लेकर आ रहे हैं, और आते आते प्रायः सारे गिर गए जब वो पहुँचे उनके पास। लेकिन फिर भी फूल वाली ने भगवान के सौंदर्य को देखकर उनके सौंदर्य से प्रभावित हो गई, और उसने जितने फल आ सकते थे उनके हाथ में दे दिए, और श्री कृष्ण ने उसके बदले में उसकी टोकरी पूरी भर दी। तो ये वर्णन यहाँ पर करते हैं सुखदेव गोस्वामी। फिर वो कहते हैं कि कभी कभी कृष्ण बलराम खेलते होते थे तो उनको बुलाना होता था, बहुत देर हो गई खेलते खेलते, तो यशोदा रोहिणी देवी को भेजती थी कि जाइए जरा बुला लाइए दोनों को, कृष्ण और बलराम को। तो रोहिणी आती थी, बुलाती थी, आओ आओ चलो बुला रहे हैं तुम्हें, आ जाओ अभी वापस, बहुत हो गया। वो लोग सुनते भी नहीं थे, अपने खेल में इतने मग्न थे कि वो सुनते नहीं थे। तो रोहिणी थक जाती थी, फिर वापस जाती थी, यशोदा से कहती थी तुम ही बुला कर लाओ, ये मुझसे तो नहीं सुनते। तो फिर यशोदा आती थी और यशोदा कहती थी दूर से बुला रही हैं, चलो कृष्ण आ जाओ, बहुत देर हो गई, बहुत देर से तुम्हें भूख लग रही होगी, आओ दूध पी लो। बलराम तुमने बहुत सुबह खाया था, आओ अभी खाओ। और नंद महाराज देखो बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं तुम दोनों का, जल्दी से आओ साथ में खाओ। लेकिन दोनों नहीं आते थे वो खेल में इतने मग्न होते थे कि वो नहीं आते थे। और फिर जब इतना कह देती थी, वो देखती थी, बहुत कहती थी कि नहीं आ जाओ बस खेल हुआ, फिर कहती थी आओ देखो तुम कितने गंदे हो गए हो, मिट्टी लग गई है, तुम्हें स्नान करवा देते हैं, तुम्हें शुद्ध कर देते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान को स्नान की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान हमेशा शुद्ध रहते हैं, लेकिन फिर भी यशोदा का भाव है, उनको अच्छे से अच्छे रखना चाहती हैं। तो यशोदा कहती है देखो बाकी तुम्हारे सारे मित्र देखो कितने साफ सुथरे हैं, तुम ही गंदे हो केवल। तो प्रभुपाद लिखते हैं क्यों कहती थी यशोदा ऐसे, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो उनमें प्रतियोगिता की भावना बड़ी होती है, अरे दूसरा ऐसा कर रहा है मुझे भी करना चाहिए। तो इसीलिए उसको बढ़ाने के लिए यशोदा कहती है देखो बाकी सब साफ है, तुम ही गंदे हो, चलो आओ नहाओ। फिर भी नहीं सुनते थे तो जाकर हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती यशोदा खींच कर ले आती थी, और फिर उनको स्नान कराकर उनका श्रृंगार करके फिर उनको बहुत अच्छी तरह से वो भोजन प्रसाद इत्यादि देती थी। तो ऐसे कई लीलाओं का वर्णन किया। फिर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब ये सब हो रहा था, इतने सारे उत्पात तो वहाँ हो चुके थे, तो एक समय गोपों की सारी सभा बुलाई गई और गोपों से कहा गया, उसमें नंद महाराज इत्यादि सब थे, लेकिन उपनंद बोले, उपनंद नंद महाराज के बड़े भाई हैं, तो उपनंद बोले, उन्होंने कहा कि देखो इस समय हम देख रहे हैं कि बहुत समय से बड़ा उत्पात हो रहा है और कई राक्षस आ रहे हैं, जैसे पूतना आई, शक्टासुर आया, तृणावर्त आया, और अभी इतने बड़े बड़े वृक्ष गिर गए। तो ये सब बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, लग रहा है कि कृष्ण बलराम को मारने के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, किसी सुरक्षित स्थान में चले जाएं, जहाँ जाकर आराम से भगवान का भजन करें, इन सब कार्यों में पड़े नहीं। जय श्री श्री गौर नटराज दयाल निताई की जय। तो उन्होंने कहा कि हम चलते हैं और कोई सुरक्षित स्थान, तो उन्होंने कहा यहाँ से आगे, इस समय जो गोकुल था वो महावन में आता है, तो उन्होंने कहा कि वृंदावन बहुत सुरक्षित स्थान है, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी घास है, वृक्ष हैं, पर्वत हैं, बड़ा ऊंचे पर्वत हैं, तो हम वहाँ पर रहेंगे। ये जो गोवर्धन पर्वत है वो भी वृंदावन में आता है, तो वृंदावन की ओर तो हमें जाना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो सभी ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्योंकि सब कृष्ण से प्रेम करते थे और सब चाहते थे कि कृष्ण की सुरक्षा हो। तो इसीलिए बहुत अच्छा कहकर सब तैयार हो गए जाने के लिए। और फिर तैयारी कैसे हुई, उन्होंने क्या कहा, आज ही जाना है।
देखिए उस समय कितना सरल जीवन था लोगों का, खास करके अब हम यहाँ देखते हैं गोकुल में रहने वालों का। एक दिन में पूरे स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान, सारे के सारे लोग जाने तैयार हो गए। उन्होंने नहीं कहा कि हमको कम से कम 1 महीने का तो समय दीजिए, हम तैयारी करें, कपड़े पैक करें, बहुत सारा कुछ करना है, कुछ नहीं। उन्होंने कहा आज ही हमें जाना है। सबने कहा कोई बात नहीं, तैयार है। तो सबने तैयारी की। तो क्या तैयारी की? बैलगाड़ियाँ तैयार हुई, बैलगाड़ियों पे सामान रखे गए, स्त्रियों को बिठाया गया, बच्चों को बिठाया गया। रोहिणी देवी भी बैठी, यशोदा भी बैठी, कृष्ण बलराम को गोद में लेकर बैठी। तो ऐसे, और गायों को आगे रखा गया, ब्राह्मणों को लिया गया, और ऐसे फिर वो वृंदावन की ओर गए। तो यहाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम सीखते हैं कि कितना सरल जीवन था, कि बस कहा कि चलना है, ज़्यादा सामान नहीं, ज़्यादा कोई संग्रह नहीं, जो था लिया, चल दिए, बैलगाड़ियों में भरा, चल दिए। एक स्थान को छोड़ रहे हैं, आप सोचिए, और कोई एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार नहीं, पूरा का पूरा कस्बा, गांव, एक स्थान से पूरा दूसरे जा रहे हैं, एक दिन में तैयार। तो ऐसे वे लोग चढ़े। तो वर्णन है कि कैसे वो लोग गए, बहुत अच्छे से उन्होंने धनुष बाण भी ले लिए साथ में, कि कहीं सुरक्षा करनी होगी, तैयार थे। मतलब वो लोग सब चीज़ के लिए तैयार थे। प्रभुपाद लिखते हैं कि उस समय वो बड़ी अच्छी से जानते थे कि कैसे हमें बच्चों की, गायों की, स्त्रियों की, वृद्धों की रक्षा करनी है। तो इसीलिए वो सब तैयार होकर चले। तो अब जब वृंदावन पहुँचे तो वर्णन किया गया, कृष्ण और बलराम वृंदावन को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। गोवर्धन को देखा उन्होंने, बड़े प्रसन्न हो गए कृष्ण। अब थोड़े बड़े हो गए थे तो उन्हें बछड़े चराने के लिए कहा गया कि अब तुम बछड़े चराना प्रारंभ करो। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि देखिए, हालांकि नंद महाराज प्राय राजा थे, बहुत ऐश्वर्य था, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्यों को नहीं भूल रहे थे। तो बच्चों को, हाँ जाना है आपको, गाय चराने, बछड़े चराने, ये काम नहीं छोड़ना है। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, भगवद गीता में भगवान कहते हैं। तो इसीलिए उसको वो करते रहे। कृष्ण और बलराम में, कृष्ण गोरक्षा के प्रतीक हैं और बलराम जी कृषि के, क्योंकि बलराम जी हल धर हैं, हल कर, तो हल कृषि के लिए उपयोग आता है। तो ऐसे वहाँ जब श्री कृष्ण बलराम आए, दोनों बड़े प्रसन्न हुए, और फिर रोज़ वो बछड़ों को लेकर जाते थे चराने के लिए, और ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, घर से पास में ही जाना होता था, क्योंकि ना तो बछड़े बहुत दूर जा सकते हैं ना बच्चे, तो पास में ही चराते थे। और बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे। क्या लीलाएं करते थे वो लोग? खेलते थे। जब बच्चे सब गए हैं, बालक, वो आपस में बहुत खेलते थे। तो अलग अलग खेल का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि कभी कभी पेड़ से उनको फल तोड़ना होता था तो एक रस्सी में एक पत्थर बांधकर ऐसे घुमाकर जोर से फेंकते थे और तोड़ते थे। कभी कभी सीधे पत्थर ही मार देते थे कि उससे गिर जाए। और कभी कभी किसी एक फल को, आमलकी का फल होता था या बेल का फल होता था, तो उसको गेंद बनाकर फुटबॉल खेलते थे। तो देखिए, सारे जो अभी हम लोग गेम खेल रहे हैं, ये सब कृष्ण से आ रहे हैं। फुटबॉल भी खेला उन्होंने, सब कुछ खेला। तो वो खेला करते थे ऐसे। और कभी कभी अपने ऊपर कंबल डाल लेते थे और एक कोई बैल बन जाते थे, दूसरा एक बैल, और दोनों लड़ते थे आपस में, जैसे बैल क्रीड़ा करते हैं, गो क्रीड़ा। तो ऐसे कई लीलाएं वो किया करते थे। बहुत सुंदर लीलाओं का उनका वर्णन है। तो ऐसे एक समय जब बछड़ों को वो चरा रहे थे, तो कृष्ण ने देखा कि उन बछड़ों में एक असुर बछड़े के रूप में घुस गया है। वत्सासुर, वत्स यानी बछड़ा, वत्सासुर यानी जो बछड़े के रूप में आया। तो श्री कृष्ण ने देखा कि वो अंदर चला गया है बछड़ों के उसमें। तो उस समय कृष्ण ने बलराम जी की ओर देखा। प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण ने जस्ट देखा और इशारा किया कि देखो वो एक आ गया है असुर। तो बलराम जी समझ गए और फिर धीरे से कृष्ण गए पीछे से। वैसे भागवत में वर्णन नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता वर्णन करती है कि जैसे ही वत्सासुर ने कृष्ण को देखा, उसने अपनी दोनों पीछे की टांग उठाकर कृष्ण को मारने का प्रयास किया। जैसे बछड़ा होता है ना, वो कैसे मारता है
पीछे की टांग से मारता है। और जो छोटा बछड़ा होता है वो जब भागता है तो अपने दोनों पांव पीछे के उठा उठा कर भागता है आगे पीछे बड़े तेजी से। तो श्री कृष्ण धीरे से गए, उसने मारने का प्रयास किया। कृष्ण ने दोनों उसके पैरों को पकड़ा और जोर जोर से घुमाकर उसको इतने जोर से पटका और उसको फेंक दिया वृक्ष के ऊपर, तो जिससे जितने फल थे वो सारे नीचे गिर गए। कपिता फल थे उनको सब गिराया नीचे। तो कृष्ण ने ऐसे वत्सासुर को बड़ी आसानी से मार दिया। ऐसा वर्णन है कि जब वत्सासुर को मारा तो सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए, पुष्पों की वर्षा भी की। दरअसल ये वत्सासुर अपने पूर्व जन्म में एक राक्षस था जिसका नाम था प्रमील। इतना शक्तिशाली राक्षस था कि उसने देवताओं को परास्त कर दिया, सब जगह उसकी शक्ति का प्रसार हो गया। और एक समय वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आया। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आया और वहाँ भी उत्पात करने लगा। फिर उसने देखा कि वहाँ उनके पास एक गाय है नंदिनी, जो बोलती भी है और बोलती नहीं है, बहुत कुछ दे सकती है। तो जब ये पता चला तो उसने सोचा कि मुझे ये गाय चाहिए। तो क्या हुआ, उसने एक ब्राह्मण का रूप ले लिया और वशिष्ठ मुनि के पास जाकर कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए, याचना करने लगा। तो वशिष्ठ मुनि ने पूछा क्या भिक्षा चाहिए? तो उन्होंने कहा ये आपकी गाय है नंदिनी, इसको दे दीजिए मुझे। तो वशिष्ठ मुनि तो जैसे ही उन्होंने कहा वो जान गए अपने योग बल से कि एक असुर है। तो वो कुछ कहना नहीं चाहते थे, इसलिए चुप रहे, क्योंकि ब्राह्मण के वेश में आया था। तो उस समय नंदिनी ने श्राप दिया। नंदिनी ने कहा कि तुम ब्राह्मण रूप में आए हो गाय लेने के लिए, तो तुम्हें गाय मिलेगी, लेकिन तुम एक वत्स के रूप में रहोगे, एक असुर बने रहोगे, लेकिन वत्स के रूप में, बछड़े बन जाओ। तो ऐसे वो तुरंत, बड़ा शक्तिशाली था वो, एक छोटा सा बछड़ा बन गया। तो उसने बड़ी प्रार्थना की कि अरे ये क्या कर दिया, और क्षमा याचना की। तब वशिष्ठ मुनि ने कृपा करके कहा कि कोई बात नहीं, आगे चलकर जब श्री कृष्ण आएंगे तो वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ऐसे ये असुर था जिसका उद्धार श्री कृष्ण ने किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि ये वत्सासुर हमारे हृदय में किस अनर्थ को प्रकट करता है। वो कहते हैं कि हमारे हृदय में एक बच्चों जैसी मानसिकता को प्रकट करता है, जो बहुत उत्पात मचा रहे हैं, या फिर ये ऐसी मानसिकता को भी प्रकट करता है, जैसे बच्चे होते बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं किसी से भी, तो ये एक ऐसी मानसिकता को प्रकट करता है कि जिससे व्यक्ति बड़ी जल्दी बुरे संग से प्रभावित हो जाता है। अर्थात ऐसा अपरिपक्व भक्त जो किसी भी बुरे संग से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाए, ये वत्सासुर है। तो वत्सासुर का वध कैसे करना चाहिए? वैसे जब बच्चों की बात आती है, वत्स यानी बच्चे, तो इसीलिए ये भी हमें सिखलाता है वत्सासुर कि कैसे बहुत आवश्यक है बच्चों को शुरुआत से अच्छे मार्ग पर लगाना। क्योंकि एक बार जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तब फिर कुछ नहीं। जैसे बच्चे होते हैं वो एक पौधे की तरह होते हैं। जब छोटा सा पौधा निकलता है उसको अगर मोड़ दिया जाए तो वो जब बड़ा होगा तो टेढ़ा ही होगा। फिर बड़ा होने के बाद उसको सीधा किया जाए तो पेड़ टूट जाएगा, लेकिन कभी सीधा नहीं होगा। इसी तरह बच्चों का जीवन है। इसीलिए माता पिता का कर्तव्य है कि उनको पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत प्रदान करें। बच्चों को कृष्ण भावनामृत कार्यों में लगाएं, कृष्ण भावना भावित, अगर उनको कुछ खेल भी खिलाने हैं तो उसमें भी खेल ऐसा खेलें बच्चे, जहाँ तक हो सके कृष्ण भावनामृत उनको प्रदान करें। ये बहुत बड़ा कर्तव्य है, अन्यथा वे वत्सासुर बन जाएंगे। और दूसरा वत्सासुर है एक ऐसी मानसिकता जो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, किससे? बुरे संग से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो हमें इससे भी बचना चाहिए कि इतनी जल्दी बड़े आसानी से हम बुरे संग से प्रभावित ना हों, और हमेशा
हम अपने आप को एक ऐसे संग में रखें, एक ऐसे अच्छे संग में जहाँ हमें ज्ञान प्राप्त हो, भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो, जहाँ हमें सरल जीवन जीने की प्रेरणा मिले। क्योंकि भक्ति का आधार क्या है? कई बार भक्ति हम भावुकता में करते हैं, भक्ति होनी चाहिए ज्ञान पर। बड़ा महत्वपूर्ण है ज्ञान। भगवान ने भगवत गीता इसीलिए दी, भागवतम इसीलिए दी, ताकि हम इस ज्ञान को लें। और ये ज्ञान कैसा है? बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन एक स्थान पर किया गया है ज्ञान का, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, कि ये जो ज्ञान है इसको न चोर चुरा सकते हैं, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, ना ही कोई राजा चुरा सकता है इसको या ले सकता है जबरदस्ती कर के रूप में या कुछ भी। न चोर चुरा सकते हैं, न राजा ले सकता है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, अर्थात ना ही ये भाइयों में बांटा जाता। जैसे अन्य धन होता है तो फिर वो बांट दिया जाता है भाइयों में, तो ये धन से तुलना की जा रही है ज्ञान की। तो एक तरफ धन को चोर चुरा सकते हैं लेकिन ज्ञान को कोई नहीं चुरा सकता। राजा ले सकता है आपका धन लेकिन ज्ञान को नहीं ले सकता। भाइयों में बटा जा सकता है धन लेकिन ज्ञान को उससे बांटा नहीं जाता। और ना ही कोई बहुत बड़ा भार ये होता है। तो फिर क्या है? व्यय कृते वर्धते नित्यम। बहुत सुंदर कहा गया कि व्यय जब उसको उपयोग करते हैं तो वो कम नहीं होता, बढ़ता जाता है। अन्य कोई भी धन आप व्यय कीजिए वो कम हो जाएगा, लेकिन ज्ञान बढ़ता जाता है। तो व्यय कृते वध्यम। और विद्याधनम सर्वधनम पर प्रधान, तो इसीलिए विद्या को सबसे बड़ा धन माना गया है। तो ऐसे वत्सासुर को हम मार सकते हैं। अपने संतानों को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण तरह से लगाना चाहिए। और ऐसी जो अपरिपक्व मानसिकता है उसको हमें त्यागना चाहिए और अंततः अपने आप को, अपनी संतान को एक प्रामाणिक गुरु के हाथ में सौंप देना चाहिए। इसके द्वारा बड़ी आसानी से वत्सासुर को मारा जा सकता है। तो ऐसे भगवान ने वत्सासुर का वध किया। और उसके बाद वर्णन करते सुखदेव गोस्वामी कि फिर वो अपना सुबह का भोजन करने लगे। ब्रेकफास्ट तब किया भगवान ने, मतलब ये ब्रेकफास्ट के पहले मारा था, सुबह सुबह। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान का ये रोज का कार्य था। हर असुर को, हो सकता है ऐसे भी करते हो कि ब्रेकफास्ट से पहले एक, लंच से पहले एक, थोड़ा हजम हो जाए, भूख जल्दी लगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं रोज का कार्य था। तो इसीलिए देखिए, मतलब ऐसा है कि रोज असुर आते थे। कुछ का वर्णन है, कुछ का वर्णन नहीं है। तो ऐसे उन्होंने वत्सासुर को मारा और सारे बालक बड़े प्रसन्न हो गए, कृष्ण का गुणगान करने लगे। तो ऐसे ही एक समय वर्णन है कि सारे जो ग्वाल बाल थे अपने अपने वत्सों को पानी पिलाने के लिए लाए। वहाँ पर पानी पिला रहे थे तो उन्होंने देखा नदी के किनारे एक बहुत विशाल बतख है। ये बकासुर आया था, बतख का रूप उसने लिया था। तो बहुत विशाल, और उसने अपनी जो चोंच है ऐसे बड़ी खोल कर रखी हुई है। तो देखकर बड़े हैरान हो गए सब लोग कि अरे ये कैसे है। एक्चुअली यहाँ श्रीमद् भागवत में विस्तार से वर्णन नहीं है बकासुर के वध का। गर्ग संहिता में वर्णन किया गया है बकासुर के वध का, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी है। तो वहाँ कहते हैं कि बकासुर जब आया तो सारे देवताओं ने पहले आक्रमण किया। देवता आक्रमण कर रहे हैं। तो क्या आक्रमण किया देवताओं ने? तो पहले इंद्र ने अपना वज्र चला दिया उसके ऊपर। तो इतना शक्तिशाली था कि जिस वज्र से पूर्व काल में वृत्रासुर मारा गया था, बकासुर को कुछ नहीं हुआ। आप लोग थोड़ा सा ना शांत रहिए। ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो हमारा वैसे ही ध्यान आप सबकी ओर नहीं हो रहा, ना तो क्लास में हो रहा है आपका ध्यान और ना हमारा ध्यान हो रहा है। तो ये इशारे करना, ये बातें करना, थोड़ा सा शांत रहिए। क्लास के समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
आप लोग सेवा कर रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि बस वही महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा है तो बता दीजिए, हम बंद कर देते हैं क्लास। तो ऐसे कार्य मत कीजिए कृपा करके, हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, काफ़ी समय से आप लोग इसको कर रहे हैं। सो बकासुर ये ऐसी बहुत शक्तिशाली था। इंद्र ने वज्र फेंका, लेकिन इंद्र के वज्र से भी नहीं मरा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मदंड से प्रहार किया, कहते हैं 48 मिनट तक केवल मूर्छित रहा, फिर से वापस जीवित हो गया, फिर से वापस आ गया। ऐसे सारे देवताओं ने अपने अलग अलग अस्त्र शस्त्र जो थे प्रयास कर लिए। शिव जी ने त्रिशूल चलाया, वायु ने बांधने का प्रयास किया, वरुण ने बांधने का प्रयास किया, सब प्रयास विफल हो गए। और फिर उस समय उन्होंने कृष्ण को अपने अंदर निगल लिया, कृष्ण को अंदर ले लिया और बंद कर लिया। तो सारे जो बालक थे उन्होंने देखा, बलराम जी ने भी देखा, और सारे बालक और बलराम जी ने देखा, और वो सोचने लगे कि ये क्या हो गया, और सारे मूर्छित हो गए प्राय। तो वहाँ वर्णन है कि बलराम जी भी प्रभावित हो गए। तो प्रभुपाद लिखते कि हालांकि बलराम जी तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो भी कैसे प्रभावित हो गए, क्योंकि इतना प्रेम है कृष्ण के प्रति, इसलिए वो भी प्रभावित हो गए। तो कृष्ण के प्रति इतना प्रेम होने के कारण इसका वर्णन है, जैसे हम लोग रुक्मिणी हरण में भी देखते हैं कि जब भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया, तो हालांकि रुक्मिणी भगवान की नित्य संगिनी है, लेकिन वो भी थोड़ा एक समय आश्चर्य में आ गई कि क्या होगा, ये हरण होगा या नहीं होगा, कहीं मुझे शिशुपाल के हाथ में तो नहीं दे दिया जाएगा, वो भी चिंता में आ गई थी। तो ऐसे बलराम जी भी आ गए, और फिर भगवान अंदर थे। भगवान, ऐसा वर्णन है कि उसके गले में थे, और अचानक उसको गले में बहुत गर्म लगने लगा, भगवान एकदम गर्म हो गए, और फिर तुरंत उन्होंने उसको बाहर दे दिया। और जैसे ही बाहर आए कृष्ण, फिर अपनी चोंच से वो उन पर आक्रमण करने लगे, बकासुर। और चोंच से जब आक्रमण किया बकासुर ने, तो फिर कृष्ण के साथ युद्ध हुआ, और कृष्ण ने उनकी चोंच को पकड़कर ऐसे पूरा खोल दिया, मार डाला उसको वहीं पर। तो उस समय सारे जो ग्वाल बाल थे, जो प्रायः मृत हो चुके थे, ये देख कर कि कृष्ण को निगल गया यह असुर, उनको बड़ा आनंद। बकासुर पूर्व जन्म में दो इसके वर्णन हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन है कि एक गंधर्व था सुहोत्र नाम का, लेकिन गर्ग संहिता कहती है कि दरअसल ये एक राक्षस था और हयग्रीव का पुत्र था। तो ऐसे अलग अलग वर्णन किए गए हैं। तो उसने एक अपराध किया एक ऋषि के प्रति, उनके आश्रम में जाकर, वहाँ जल था, उस जल में मछली पकड़ने लगा। तो फिर उस समय उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम एक बका बन जाओ या बकासुर बन जाओ। तो ऐसे उनको श्राप दिया। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन है कि ये जो गंधर्व थे, और इसके और भी भाई थे, प्रलंबासुर इत्यादि, जो बाद में असुर बने। तो बकासुर, ये अघासुर, बकासुर और प्रलंबासुर या पूतना भाई बहन कहे जाते हैं। इसीलिए भागवत में आता है अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बका की बहन बकीयम। तो ये जो बकासुर था, ये वर्णन किया गया, सुहोत्र था, गंधर्व। तो एक समय ये लोग, एक बहुत सुंदर सरोवर है, चित्र सरोवर, कैलाश के पास, तो वहाँ से कमल ले रहे थे। तो जैसे ही लिए उन्होंने कुछ कमल, शिवजी के जितने अनुयायी, शिवजी के कुछ अनुयायी थे, उन्होंने बंदी बना लिया, शिवजी के पास लेकर गए। हालांकि ये लोग जो थे ये भगवान के भक्त थे, तो शिवजी ने इनका स्वागत किया, लेकिन इनसे कहा कि मैंने एक वचन दिया है पार्वती को कि जो भी इस सरोवर से पुष्प लेगा मैं उसको श्राप दे दूंगा, क्योंकि ये पुष्प कृष्ण की सेवा के लिए पार्वती ने रखे। पार्वती ने प्रण किया है कि हर रोज़ 1000 पुष्प ये कमल के ये भगवान कृष्ण को अर्पण करेंगे, और उसमें और ये 100 दिन के लिए है, तो उसमें उतने ही कमल हैं। अब आपने ले लिए, वो कम पड़ गए, इसीलिए मुझे आपको श्राप देना पड़ेगा। तो उन्होंने श्राप दिए जिससे ये असुर बने, लेकिन शिव जी ने आशीर्वाद भी दिया कि आगे चलकर आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं कि जो बका था ये नदी के पास एक योगी की तरह बैठा हुआ था, कि मानो कोई योगी ध्यान में हो, लेकिन मन कहाँ था? कृष्ण को मारने में। जैसे एक प्राणी पक्षी होता है, वो बैठा रहता है, ध्यान करता रहता, बगुला जैसे ही मछली आती है पकड़ लेता है। तो ऐसा ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कृष्ण से शत्रुता का भाव करते हैं तो कृष्ण असहनीय हो जाते हैं, जैसे बकासुर के लिए वो हो गए। तो इसीलिए बकासुर ये छल को प्रकट करता है। कभी हम लोग छल देते हैं, किसी को छल करते हैं, धोखा देते हैं, दोहरा स्वभाव प्रकट करते हैं, तो उसको प्रकट करता है। और इस बकासुर को बड़ी आसानी से मारा जा सकता है अगर हम बड़े सरल जीवन को जिएं, क्योंकि जहाँ दोहरापन है, जहाँ छल है, उसको सरलता से मारा जा सकता है। तो ऐसे हम बकासुर का वध कर सकते हैं। तो बकासुर का वध किया भगवान ने, और फिर अंतिम भाग में वर्णन है कि कैसे सारे गोप इत्यादि बड़ी प्रसन्नता से इन चीज़ों का वर्णन करने लगे कि देखो कृष्ण कितने श्रेष्ठ हैं। तो जब वो वापस आते थे शाम को, तो घर में सबको बताते थे कि देखिए ऐसे ऐसे कृष्ण ने किया। तो उसके गाने बनाए जाते थे, भजन बनाए जाते थे और लोग गाते थे। तो ऐसे ये लीलाएं ब्रज में चलती रहीं। और अब आगे अगले अध्याय में अघासुर के वध का वर्णन होगा, उसको हम कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? टॉप टेररिस्ट बहुत शक्तिशाली थे। जैसे हमने भी वर्णन किया कि वो सारे देवता मार नहीं पाए, सबने अपना अस्त्र चला लिए, मार नहीं, मतलब कितने शक्तिशाली थे कि केवल भगवान के द्वारा मारे जा सकते थे। तो एक ये महत्व उनका है कि ये लोग बहुत, जैसे पूतना है कुछ विशेष बड़ी शक्तिशाली, उसको केवल भगवान ही मार सकते थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मार लिए थे, देवता कुछ कर नहीं पाए। इन असुरों के मारने पर हम देखते हैं कि इवन बकासुर के वर्णन है कि ऊपर से फूलों की वर्षा हुई, मालती पुष्प, तो देवता बड़े प्रसन्न हुए। हम लोग सुनते हैं, इसीलिए हम उस असुर के इतनी शक्ति को नहीं समझ पाते। हमें लगता है क्या है, थोड़ा सा है। एक असुर आया, भगवान ने पाँव पकड़े मार दिए, तो भगवान इतनी आसानी से मार दिए कि हम उसके श्रेष्ठता को नहीं समझ पाए। लेकिन देवता समझ रहे हैं, क्योंकि वो मार नहीं पाते थे। तो ये वो असुर हैं जिनसे देवता भी घबराते थे, तो इसलिए उनका वर्णन किया गया। वैसे भी सबका तो हो नहीं सकता, सारी लीलाओं का भी वर्णन करा नहीं जा सकता कृष्ण की। कहाँ पर? गोलोक में असुर नहीं जाते हैं, असुर मारने के लिए भगवान नीचे आते हैं। गोलोक में कोई असुर नहीं है, शुद्ध भक्त हैं सारे, तो कौन असुर होगा वहाँ पर? आरती वगैरह यही सब होता है। वहाँ बहुत सी सेवाएं होती हैं, ऐसा नहीं है। जैसे श्री कृष्ण रोज गायें चराने जाते हैं, ये वहाँ की नित्य लीला है। ऐसा नहीं कि बस खड़े रहते हैं और आरती करते रहते हैं। कृष्ण गायें चराने जाते हैं, रासलीला करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, गोपों के साथ रोज, ये उनका रोज का कार्य है। खाते हैं बैठकर दोपहर को, ये उनका रोज का कार्य है। तो बहुत सारी लीलाएं हैं, हम लोग अभी उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि हमें, हमारे लिए 4-5 ही लीलाएं, ऑल्टर सेवा करो, किचन करो, और वो भी हमारी लीला ऐसी है कि उसमें भी हमारा थोड़े ही दिनों में सारा दम निकल जाता है। फिर हम सोचते हैं वहाँ वो लोग क्या करते होंगे, हर रोज़ यही करते हैं। हमें 4 दिन अगर हम लोग गाजर काट लें तो हमें लगता है 5वें दिन दिया तो हम उठ के चले जाएंगे कि क्या रोज़ रोज़ गाजर कटवा रहे। तो हमें यही लगता है कि क्या करते होंगे वहाँ शाश्वत जगत में, रोज़ वही करते हैं। तो वहाँ की कई लीलाओं का वर्णन बृहद भागवतामृतम में किया गया है, जो शाश्वत लीलाएं हैं। तो उन लीलाओं को वहाँ चलती रहती है। तो वहाँ केवल आरती होना इत्यादि नहीं है। गोलोक में तो आरती होती ही नहीं है,
किसकी आरती करेंगे वो? कृष्ण को तो भगवान मानते ही नहीं है वो लोग। नारायण की करते होंगे, भगवान की करते हैं, श्लोकों का पाठ होता है, मंत्रों का पाठ होता है, लेकिन कृष्ण की नहीं करते। कृष्ण तो बच्चा है, तो इसलिए नहीं करते। जैसे कि आप बताए थे कि पेड़ अगर बड़ा हो गया हो, अगर वो टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रह जाता है, तो उसे सीधा कैसे करें? पेड़ अगर बड़ा हो जाए और वो उस टेढ़ा होता है तो टेढ़ा ही, तो उसको सीधा कैसे करना चाहिए? गलती सबसे पहले है कि छोटा जब था तब उसको सीधा बढ़ने नहीं दिया। अब टेढ़ा होने के बाद आप उसको प्रयास करें तो बहुत कठिन है। अर्थात बच्चा जब छोटा हो तभी उसको संस्कार देने चाहिए। बड़ा होने के बाद बिगड़ जाए, सारे संस्कारों से दूर हो जाए, तब कोई प्रयास सफल नहीं होता प्रायः। फिर भी ऐसी स्थिति में भी प्रयास यही किया जा सकता है कि उसके लिए प्रार्थना की जाए तीव्रता से भगवान से। कुछ अच्छा जप अधिक कर सकते हैं उसके लिए। और अगर किसी न किसी तरह से किसी वरिष्ठ भक्त के संग में आ सके तो फिर उसको लाना चाहिए। बस इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तक उसकी चेतना, उसके भाव, उसकी मानसिकता बहुत बिगड़ चुकी है, तो उसको भक्ति के डायरेक्ट कार्यों में लगाना संभव नहीं होगा। दोहरे स्वभाव को और स्पष्ट कीजिए। दोहरे स्वभाव को और स्पष्ट कीजिए। दोहरे स्वभाव को स्पष्ट कीजिए। छल देने की भावना कि हम बाहरी दृष्टि से दिखाएं हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, हम तो सब कुछ समर्पण कर सकते हैं, लेकिन जब करने की बात आए तो करना नहीं है, पीछे रहें। ये छल है कि एक दोहरा स्वभाव है। या हम किसी भक्त को कहेंगे आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, आपके लिए जीवन दे सकते हैं, तो वो एक छोटी सी कुछ सेवा कहे कि ये कर, बोले वो नहीं, बाकी जीवन ले लो मेरा। तो वो जीवन लेके करेगा क्या? उसको खाने के लिए है नहीं, तो वो आपका जीवन लेके क्या करेगा? तो दोहरा स्वभाव का अर्थ है कि बाहर से कुछ और दिखाना और हृदय में कुछ और रखना। कि जैसे कई बार करिए करिए, कई बार लोग होते हैं ये करना चाहिए, हाँ हाँ बिल्कुल करना चाहिए, चलिए सब करिए करिए करिए, वो करिए करिए करिए, बाकी पीछे को वो खुद कुछ नहीं करते, वो आप करिए। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। छल का भाव, दोहरा स्वभाव मतलब जो मन में है उसको बाहर प्रकट नहीं करना, मन में कोई अलग भाव और बाहर कोई अलग। तो हिंदी में कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये दोहरा स्वभाव। सरल स्वभाव को थोड़ा समझाइए। सरल स्वभाव को थोड़ा समझाइए। किसी सरल व्यक्ति से पूछना चाहिए आपको ये प्रश्न। सरल स्वभाव का अर्थ है कि उतना हम लोग अपने स्वभाव को ऐसा रखें जिससे हम कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ा सकें। ज़्यादातर भौतिकता में पढ़ने से हमारा कृष्ण प्रेम का नाश होता है, सरलता चली जाती है हृदय से। तो सरल स्वभाव का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति गरीब रहे, व्यक्ति को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता ना हो या कुछ जानता ही ना हो जगत में क्या होता है तो कहें कि बहुत सरल व्यक्ति है। नहीं, सरल व्यक्ति वो है जिसका हृदय में जो है वही चीज़ बाहर हो और वो भी चीज़ कृष्ण भक्ति में प्रगति के लिए उपयोग हो, उसको जीवन को सरल कहा गया। ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि हम गोलोक में भगवान की आरती नहीं कर सकते, तो वहाँ पे भगवान बाल रूप में ही रहते हैं? भगवान वहाँ किशोर अवस्था में हैं, किशोर किशोरी, बाल अवस्था में नहीं हैं। बाल्य अवस्था केवल जब इस जगत में आते हैं तब प्रकट करते हैं। वहाँ पर वो किशोर किशोरी के रूप में राधा और कृष्ण रहते हैं। अपने आप को दीन भाव में कैसे लाए? ये बारंबार प्रश्न आता है। आप पिछले लेक्चर सुन लीजिए, उसमें प्रश्न का उत्तर है अपने आप को दीन भाव में कैसे लाना चाहिए। और कोई प्रश्न? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।